विनम्रता पूर्वक और क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। कोई कहलाता रहे यहां स्वामी, स्वामी तो केवल भगवान है। जीव तो स्वरूप ही जीव का यही है कि वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। एक और बात मैं यहां पर कहूंगा, किसी भी भाव से कोई भगवान का भजन करता हो, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से या श्रृंगार भाव से, पर वास्तविकता में है तो दास ही। अन्य भावों का सुख तो भगवान कृपा करके जीव को प्रदान करते हैं। भगवान की इच्छा है भाई, किसी को अपना मित्र बना लें, किसी को अपना पिता बना लें, ये तो उनकी इच्छा है। पर आपका हमारा वास्तविक स्वरूप यही है। और हमारे यहां रसोपासना में इस भाव का सम्यक प्रकार से बड़ा सुंदर दर्शन होता है। श्री प्रिया जी ने सहचरियों को अद्भुत अधिकार प्रदान कर रखा है, स्वयं पर अधिकार। लेकिन सहचरी कभी स्वप्न में भी इस बात की विस्मृति नहीं होने देती। श्री जी कभी कृपा करके अपने निकट बैठने का संकेत कर भी दे तो श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी उस स्थान को प्रणाम करके बैठती श्री जी के चरणों में ही है। जीव का सहज स्वरूप यही है, वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। तो पहले तो सूर स्वामी ही थे, गुरु मिला, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ तो लगा कि अरे ये हमने कौन सा बोझ अपने सर पे रखा है, ये तो भगवान से दूर रखने वाली उपाधि है। उपाधि कोई भी हो भगवान से दूर ही रखती है। स्वामी तो केवल प्रभु हैं। सूरदास हुए और फिर लगा, जी ही तन दियो ताहि बिसरायो, जी ही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल घर का। ग्लानि हुई, अरे सज्जन व्यक्ति को तो किसी ने जल का एक गिलास भी कभी समय पर दिया हो तो उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। और भगवान ने तो उपकार करके, कृपा करके मनुष्य का देह दिया है, भगवान को ही भूल गए। जी तन दियो ताहि बिसरायो। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। सब मानक भगवान ने बना दिया और उन्हीं भगवान को ही भूल गए। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं, राम विमुख सुख सुपने हूं नाही। उसको तो स्वप्न में भी सुख नहीं है भाई। वो त्रिलोक का अधिपति क्यों ना बन जाए। रावण का उदाहरण प्रत्यक्ष है। हिरण्यकश्यपु का प्रसंग हम सुन ही रहे हैं। तीनों लोकों का अधिपति है, सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है, पर चैन कहां है उसको। दुखी है, बेचैन है, क्योंकि भगवान वेदव्यास कह रहे हैं ना, क्योंकि भाई अंत में है तो अपनी कामना का दास ही। कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, जैसे कौवा मंदिर के गुंबद पर बैठ जाए तो हंस थोड़ी हो जाता है, कौवा ही रहता है, उसकी प्रकृति तो वही है, मांस पर ही उसकी दृष्टि जाएगी। वैसा ही कर्कश उसका स्वर रहेगा, उसको कहीं भी बैठा दो। वो सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है, पर अंततः है तो अपनी कामना का दास ही ना। देखने में वो स्वामी है, पर है वस्तुतः दास ही, अपनी कामना का दास है। अच्छा, क्योंकि जीव का सहज स्वरूप यही है, रहेगा तो वो दास ही। अब ये चुनाव उसका है कि उसको विषय वासना का दास बनना है या उसको भगवान का दास होना है, उसको संसार का दास होना है या उसको श्री हरि का दास हो जाना है। और जब जब जीव स्वामी बनने का प्रयास करता है, अपनी भी दुर्दशा कराता है और जिस वस्तु व्यक्ति का स्वामी बनता है उसकी भी। अंग्रेजी में एक बड़ी सुंदर कहावत है, इफ यू मेक अ क्लाउन अ किंग, आप एक जोकर को राजा बना दो तो जोकर राजा नहीं बनेगा, महल सर्कस बन जाएगा। ऐसे जीव स्वामित्व के लिए जो सत्ता चाहिए वो जीव की है ही नहीं। जीव कभी स्वामी नहीं हो सकता। उसका सहज स्वरूप यही है कि वो दास है। फिर कह रहा हूं मैं, जीव रहेगा तो दास ही,
सिंहासन पर बैठ जाए तो भी अपनी कामना वासना का दास ही है। निर्णय आपका है, आपको चयन करना है कि आपको वासना का दास होना है या आपको भगवान के चरणों का दास हो जाना है। और दोनों मार्ग संतों ने स्पष्ट किए हैं, ये मार्ग यहां जाता है, ये मार्ग यहां जाता है। और प्रभु के चरणों तक जाने वाला मार्ग तो संतों ने बताया है, गाया है, समझाया है, दिखाया है। और संतों में श्रद्धा हो तो उंगली पकड़कर चलना भी सिखाया है। और आज से पहले जाने कितनों को पहुंचाया है और पहुंचाते रहेंगे। यही संत की कृपा, यही संत की करुणा है।